साथियों, एक 15 साल का लड़का होता है जो रात के 11 बजे अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर जाता है। दोस्तों, उसके घर जाता है, उसकी प्रेमिका उससे मिलती है और जब वो दोनों एक दूसरे में मग्न रहते हैं तभी उसकी माँ आ जाती है। दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा कांड होता है कि जो सुनने के बाद आप यकीन मानिए कि परेशान और हैरान हो जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि दुनिया में ऐसी भी माएँ होती हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें और आगे अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारा चैनल जिस हिसाब से ग्रो होना चाहिए नहीं चल रहा है, तो वीडियो को लाइक करके और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं वीडियो में कहानी पर आगे की तरफ। दोस्तों, दरअसल ये जो कहानी होती है ये बिहार के सासाराम जिले की होती है। वहां पर एक गांव होता है बलरिया। बलरिया में राम प्रसाद नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र अभी 50 साल के आसपास होती है। दोस्तों, उनकी पत्नी श्वेता होती हैं जिनकी उम्र 45 साल होती है, जबकि उनका एक बेटा होता है आकाश जो 25 साल का होता है और उनकी एक बेटी होती है 15 साल की साथियों, जिसका नाम मधु होता है। साथियों, राम प्रसाद जो है वो चंडीगढ़ शहर में रहते हैं और वहीं पर अपना जो है फलों का उनका व्यापार होता है। अपना 5-6 महीने में 7 महीने में जब कोई काम होता है या जब उनका घूमने का मन करता है तो अपने गांव वापस आते हैं और अपने परिवार के साथ 4-6 दिन रह करके फिर अपने धंधे के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, राम प्रसाद का जो बेटा होता है आकाश, वो इंटर करने के बाद उसका जब वो देखते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और उसकी गांव से कुछ शिकायतें सुनने को मिलती हैं, तब एक बार वो आते हैं जब गांव घूमने के लिए, तो आकाश को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, वहां जाता है तो वो जो है आकाश अपने पिता राम प्रसाद की काम में हाथ बटाया करता है। साथियों, आकाश के जाने के बाद उसके घर पर सिर्फ राम प्रसाद की पत्नी श्वेता और उसकी बेटी मधु रह जाती हैं। जैसा कि मधु, दोस्तों आपको बता दूं कि अभी हाई स्कूल कर रही होती है और वो पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार लड़की थी। अपने क्लास में उसका अच्छे खासे मार्क्स आते थे जो सबसे हाई हुआ करते थे। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि युवाओं पर जो संगत का असर है वो सबसे ज्यादा पड़ता है। दोस्तों, मधु की 2 ऐसी लड़कियों से दोस्ती हो जाती है जिनका मन पढ़ाई में कम लगता है तो मौज मस्ती में ज्यादा लगा रहता है। दोस्तों, उन लड़कियों के एक एक बॉयफ्रेंड होता है। वो जब मधु के साथ होती हैं तो आपस में अपने अपने बॉयफ्रेंड की चर्चा करती हैं। साथियों, जब मधु अपनी सहेलियों से अपने बॉयफ्रेंड के किस्से सुना करती है, कहानियां सुना करती है, तो वो सोचती है कि काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं भी अपनी कहानी इन सबको सुनाया करती। दोस्तों, ऐसे ही चल रहा होता है कि साथियों, इन तीनों के पास अपना खुद का मोबाइल होता है और जब भी इनको टाइम मिलता है, टाइम निकाल करके ये या तो अपने बॉयफ्रेंडों की बातें किया करती हैं या मोबाइल पर गंदी फिल्में देखती हैं। साथियों, धीरे धीरे इन सबका मन जो है वो इस तरफ ज्यादा चला जाता है और कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि मधु भी सोचती है कि अब कोई ना कोई बॉयफ्रेंड हमें बनाना चाहिए, क्योंकि वो उनके किस्से सुन सुन के तंग आ चुकी थी। साथियों, मधु के गांव का ही एक लड़का होता है जिसका नाम शेखर होता है। मधु जो है शेखर से नजदीकियां बढ़ाने लगती है और शेखर भी मधु को धीरे धीरे चाहने लगता है। दोस्तों, दोनों में प्रेम की कहानी जो है वो आगे बढ़ती है और एक दिन ऐसा हो जाता है कि दोनों बिना एक दूसरे को देखे रह नहीं पाते। एक दिन की बात होती है कि शेखर मधु से कहता है कि कल तुम स्कूल जाना तो दोपहर में वापस आ जाना, किसी बहाने से घर के लिए रास्ते में हम आपको मिलेंगे। दोस्तों, उसके बाद अब ऐसा ही करती है मधु भी। अगले दिन दोपहर तक वो स्कूल में रहती है। उसके बाद छुट्टी लेकर के पेट दर्द का बहाना करके वो घर के लिए चल पड़ती है। दोस्तों, रास्ते में कुछ खेत वगैरह होते हैं, बाग वगैरह होते हैं, उसी रास्ते से उसको अपने घर के लिए आना होता है और वहीं बगीचे में शेखर जो है बैठ करके उसका इंतजार करता रहता है। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शेखर के मधु आ जाती है और वो दोनों प्यार भरी बातों में खो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद शेखर मधु को पास के ही खेत में ले जाता है और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों की उम्र अभी 15 साल होती है। खेत में ले जाने के बाद
वो शेखर मधु के साथ वो सब कुछ करता है जिसको अनैतिक बोला जाता है। दोस्तों, एक बार उन दोनों का जब रिश्ता बन जाता है तो उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेता। वो जब भी मौका पाते हैं तो एक दूसरे के साथ अपना खेल खेल लिया करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन चल जाता है, महीनों चल जाता है, बल्कि कह लें एक दिन की बात होती है। मधु जो है शेखर को शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद कहीं मिलने के लिए बुलाती है। दोस्तों, वो जब शेखर वहां जाता है, दोनों में वही क्रिया चल रही होती है कि पास से कोई व्यक्ति गुजर रहा होता है। दोनों घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, वो दोनों रुक जाते हैं कि अब तो हम पकड़े गए। लेकिन उस व्यक्ति की नजर इन दोनों पर नहीं पड़ती है और वो सीधा जो खेत के मेड़ होता है उसको पकड़ करके वो व्यक्ति निकल जाता है। दोस्तों, उस दिन के बाद जो है मधु ऐसा घबरा जाती है कि कहती है आज के बाद हमें बाहर नहीं मिलना, नहीं तो एक न एक दिन हम लोग जरूर पकड़े जाएंगे। दोस्तों, इस पर शेखर कहता है कि फिर कहाँ मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो हमें मिलना ही पड़ेगा। दरअसल ऐसा होता है ना कि दोनों को सेक्स की ऐसी लत लगती है कि जब तक वो हफ्ता 10 दिन में एक बार नहीं मिल लेते थे उनको चैन नहीं आता था। दोस्तों, ऐसे ही चल रहा होता है। फिर वो जो मधु कहती है कि मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है। अगले दिन मधु जो है शेखर से कहती है कि ऐसा है कि घर पे मैं और मम्मी ही रहती हैं, तुम रात में आ जाया करो। मम्मी जो है आगे वाले कमरे में सोती हैं और मैं पीछे वाले कमरे में सोती हूँ। हम दोनों का टाइम फिक्स रहेगा, तुम आ जाना और मैं गेट खेल के रखूंगी और अंदर आकर के हम दोनों मौज मस्ती करेंगे। उसके बाद सुबह होने से पहले ही तुम चले जाइएगा। दोस्तों, ये बात शेखर को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसके घर में ना तो उसका भाई आकाश होता है, ना उसके पिता रहते हैं, तो उन दोनों को ये आसान लगता है। साथियों, ऐसा ही करते हैं वो सब। रात में जब भी उनकी इच्छा होती है तो मधु शेखर को बुला लिया करती है और रात भर दोनों रंगरेलियां मनाया करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही चल रहा होता है कि एक दिन की बात होती है। जो मधु की माँ श्वेता होती है उसको रात को नींद नहीं आ रही होती है। दोस्तों, काफी देर वो जगती रहती है। लगभग 12 बजे के आसपास उसको लगता है कि थोड़ा पानी की जरूरत है। वो देखती है तो ग्लास में पानी नहीं था। फिर दोस्तों वो उठती है और किचन में जाती है पानी पीने के लिए। तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है, कुछ सिसकारियां सुनाई देती हैं। दोस्तों, जब वो ध्यान से सुनती है तो वो जो आवाज होती है वो मधु के कमरे से ही आ रही होती है। दोस्तों, वो ध्यान से सुनती है और देखने का प्रयास करती है कि कहीं से कुछ दिख रहा है, आखिर हो क्या रहा है अंदर। दोस्तों, वो जो है अंदर एक छोटा 0 वाट का बल्ब जल रहा होता है और जब देखती है तो दरवाजा और दीवार के बीच में जो दरार होती है वहां से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है। वो देखती है कि एक लड़का और मधु जो है वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं और वो लड़का बहुत जोर से मधु के साथ ताबड़तोड़ तरीके से प्रहार कर रहा होता है। साथियों, श्वेता जब अपनी बेटी मधु को ऐसा करती हुई देखती है कि जो एक लड़के को बुला करके उसके साथ कि शारीरिक संबंध बना रही होती है, तो उसको एक बार ऐसा लगता है, इतना गुस्सा आता है कि दरवाजा तोड़ करके इन दोनों को अभी सही कर दे। लेकिन वो फिर सहम जाती है, रुक जाती है और कुछ सोचने लगती है। उन दोनों को देखते देखते दोस्तों, क्योंकि उसका पति भी 6 महीने से उससे दूर था, उसके भी अंदर कुछ इच्छाएं जागने लगती हैं। साथियों, वो सोचने लगती है कि आखिर बेटी ने जो कर लिया वो कर ही लिया है, अब जो है अब हमें कुछ और करना चाहिए। दोस्तों, वो जाती है, अपना मोबाइल निकालती है और फिर आकर के वीडियो बनाने लगती है। साथियों, वीडियो बनाती है, उस दरार से जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जरूर आ रहा था कि ये बताया जा सके कि अंदर क्या हो रहा है। दोस्तों, उसके बाद वो जो देखती है कि वो लड़का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और मधु जो है वो अब चीखने लगी थी और बस बस करके बोलने लगी थी, यानी वो उसको हटा देना चाहती थी। दोस्तों, तभी जो उसकी माँ होती है, मधु की माँ श्वेता होती है, वो दरवाजा पीटने लगती है और उसके बाद जब वो दरवाजा पीटना शुरू करती है और कहती है मधु दरवाजा खोलो, तो दोस्तों वो जब सुनते हैं तो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, फटाफट अपना कपड़ा पहनते हैं और उसके बाद मधु नॉर्मल होने का प्रयास करती है और दरवाजा खोलती है, पूछती है क्या हुआ मम्मी। दोस्तों, इस पर श्वेता कहती है तू घर के कमरे के बाहर आ। साथियों, मधु जब दरवाजा खोलने जाती है तो शेखर को चारपाई के नीचे छुपा देती है। दोस्तों, वो उसकी माँ श्वेता मधु को दूसरे कमरे में ले जाके उसका दरवाजा बंद कर देती है और उसके बाद उस कमरे में आकर के जिसमें शेखर छुपा होता है उसमें आती है और उसके बाद शेखर को ढूंढ निकालती है।
वो उसके माँ के सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगता है। लेकिन वो उसको वीडियो दिखाती है और कहती है कि देखो मैं अभी पुलिस बुलाऊंगी और तुम्हें अंदर कराऊंगी, तुम्हारी बेइज्जती करवाऊंगी। दोस्तों वो काफी डर जाता है। फिर जो श्वेता है वो कहती है कि या तो तुम्हें हमारे साथ भी वही काम करना होगा जो तुम उसके साथ कर रहे थे। साथियों दरअसल श्वेता जो है ये सोच करके परेशान हो रही थी कि ये 15 साल का लड़का और इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतना पौरुष है इसके अंदर कि जो है हमारी बेटी की चीखें निकाल देता है और वो परेशान हो जाती है। साथियों श्वेता भी तड़पती रहती है और जो है उसको शेखर मान जाता है उसकी इस बात को कि ठीक है हम तुम्हारे साथ भी ये सब किया करेंगे। दोस्तों वो जो है दोनों साथ में लग जाते हैं। अब जो है इन दोनों का माँ बेटी का दोनों का संबंध उस शेखर नाम के व्यक्ति से हो जाता है। अब दोस्तों ये हालत होती है कि जब भी 4-5 दिन में हफ्ता में वो बुलाती हैं तो दोनों माँ बेटी साथ में ही और साथ में शेखर भी सोता है और साथ में ही संबंध बनाया करते थे। दोस्तों इनका रोज का काम हो गया था। लेकिन जब हद होती है तो दोस्तों ऐसा ही होता है। शेखर का शरीर अब दुबला पतला होता जा रहा होता है। शेखर के पिता जो होते हैं उनका नाम बाबूलाल होता है। दोस्तों वो शेखर को जब देखते हैं कि बेटा मेरा दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है तो उनको कुछ शक होता है। रात में दोस्तों सोते हुए भी जब वो उठते हैं उनकी नींद खुलती है तो आकर के शेखर के कमरे के बाहर दरवाजे पर कुछ सुनने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कहीं न कहीं हमारा बेटा गलत रास्ते पे है। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात होती है जब शेखर यहीं मधु के पास जाने के लिए घर से निकलता है तो उनकी नजरें उनको देख लेती हैं। वो शेखर को देख लेते हैं कि उठ करके रात में कहाँ को जा रहा है। साथियों बाबूलाल जो है शेखर के पीछे पीछे जाते हैं तो शेखर को देखते हैं कि वो मधु के यानी श्वेता के घर में घुस जाता है। दोस्तों जैसे ही वो घुसता है और वो तीनों जाकर के चारपाई पर लेटे ही थे कि तभी जो है बाबूलाल दरवाजे को खटखटाने लगता है और पूछता है कि दरवाजा खोलो, बोलता है दरवाजा खोलो। दोस्तों इस पर श्वेता बाहर निकल के आती है और पूछती है कि क्या बात है। इस पर बाबूलाल कहते हैं कि हमारा बेटा तुम्हारे घर के अंदर है और वो क्या करने आया है। दोस्तों इस पर कहती है हमारे घर में तुम्हारा बेटा नहीं है। उन दोनों में बातचीत होती है और आस पड़ोस के लोग भी सुन जाते हैं और उठ करके वहां पर आ जाते हैं। दोस्तों वो कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं निकालोगी तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा। साथियों जब बाबूलाल पुलिस की बात करता है तो श्वेता बुरी तरह से डर जाती है और वो शेखर को घर से बाहर निकालती है। दरअसल वो अपनी बेटी की इज्जत को छुपाना चाहती थी अब, क्योंकि वो फंस चुकी थी कि अब तो खराब होना ही है। तो वो बेटी की इज्जत को छुपा करके वो सारा इल्जाम अपने ऊपर लेती है कि हमारा इससे संबंध था। दोस्तों उसके बाद जो बाबूलाल होते हैं वो मधु के पिता यानी राम प्रसाद को उसी वक्त फोन करते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसके पिता जो है कहते हैं कि हमारी इज्जत का ख्याल करो, जो अब इसने किया है वो तो मैं आने के बाद देखूंगा, लेकिन आगे कंप्लेन मत करो, आगे ऐसी शिकायत नहीं होगी। दोस्तों पूरे गांव में हल्ला मच चुका था, काफी बदनामियां हो रही थी उसकी, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो जो है पुलिस में बाबूलाल नहीं जाते हैं क्योंकि गांव की इज्जत का सवाल था, उसके बेटे की भी इज्जत का सवाल था, इसलिए वो उस बार उसको छोड़ देते हैं। साथियों उसके बाद राम प्रसाद जो है वो आते हैं और अपनी बेटी की देख करके रिश्ता शादी कर देते हैं और अपनी बीवी को लेकर के शहर ही ले जाते हैं और यहाँ पर उनका ताला लगा होता है। दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसी घटनाओं को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि इस वीडियो से, इस कहानियों से हमें आपको कुछ सीखने और जानने के लिए मिले। दोस्तों आपका इस घटना पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप बता दीजिएगा। दोस्तों जो हमसे गलती हुई हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और फिर एक बार कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।